अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एमन सलीम और मैं इनसाइट हेल्थ केयर पे बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा क्या होता है, गुस्सा किस वजह से हमें गुस्सा आता है, किन चीज़ों से हम अपसेट होते हैं, गुस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, जिस तरह खुश होना, उदास होना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की रेंज में आता है, इस तरह गुस्सा भी एक नॉर्मल हेल्दी इमोशन है जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गुस्से का इजहार हम किस तरह से करते हैं, उस एंगर को हम मैनिफेस्ट किस तरह से करते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि एंगर के पीछे रीज़न्स क्या होती हैं। मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। एंगर इज़ नॉट जस्ट कि आपको गुस्सा आ रहा है तो वो सिर्फ गुस्सा है। गुस्सा बेसिकली मैनिफेस्टेशन होता है आपके अंडरलाइंग थाट्स का, आपके फीलिंग्स का, आपके बिहेवियर्स का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, आप किसी चीज़ से अपसेट हो रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके किसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एंगर आना या गुस्सा आना इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर मैं इस गुस्से का इजहार चीख चिल्ला के, चीज़ें तोड़ के, किसी से लड़ के या किसी चीज़ को तोड़ के या गालियाँ दे के या और किसी फॉर्म में निकालूंगी तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा, गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हर इंसान को आता है, लेकिन मैं उसका इजहार किस तरह से कर रही हूँ, आप उसका इजहार किस तरह से करें, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गुस्सा, हम कहते हैं कि गुस्से का इजहार कर देना चाहिए, जो आप फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। वेंट आउट करना अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से वेंट आउट कर रहे हो। अब अगर मुझे गुस्सा आया, मैं अपने सामने पड़ा ये लैपटॉप, ये फाइल, इसको उठा के फेंक दूँ नीचे, या मैं किसी और से बदतमीज़ी से पेश आऊँ, एब्यूसिव हो जाऊँ, तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम गुस्से को कैसे अप्रोप्रिएट वे में, पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि रोड साइड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी को हिट कर गई है। जब उस सिचुएशन में आप भी एक एग्रेसिव स्टेट में हैं और अगला बंदा भी एग्रेसिव स्टेट में, उस टाइम पे जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, बिकॉज ना आप रिसेप्टिव हैं ना अगला बंदा रिसेप्टिव है। जब आप खुद को उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए अलग करके, जिसको हम थेरेपी की लैंग्वेज में टाइम आउट टेक्निक कहते हैं, अलग करके देखेंगे, उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, आपका रिएक्शन उतना स्वेयर नहीं होगा जो शायद उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए होगा। इसी तरह डिफरेंट सिनेरियोज़ में हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, जिनको हम कोपिंग स्ट्रेटजीज़ कहते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम अपने एंगर को बेहतर तौर पे मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि एंगर मैनेजमेंट है क्या। एंगर मैनेजमेंट में बेसिकली हम देखते हैं कि ऐसे कौन से थॉट प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हमारा एंगर वर्सन हो रहा है, हमारे एंगर की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, या ऐसे कौन सी कॉग्निटिव एरर्स या डिस्टॉर्शंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो गुस्सा है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट में बेसिकली हम यही देखते हैं कि आप कैसे अपने रिस्पॉन्सेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे उनको मॉडिफाई कर सकते हो। गुस्सा हमें तब आता है जब हमें लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हम रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए एग्रेसिव होते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, या हम अपनी नीड्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को ये चीज़ नहीं समझा पा रही कि मुझे उसका ये बिहेवियर बॉदर कर रहा है, मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब किए जा रही हूँ। एक पॉइंट आएगा कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ये चीज़ें बॉदर करेंगी, तो वो मेरा फिर गुस्सा इनअप्रोप्रिएट वे में एग्जिबिट होगा। अब हेल्दी वेज क्या हैं? हमने मेल अडेप्टिव कोपिंग को हेल्दी कोपिंग से रिप्लेस करना है। हमने अपने एग्रेशन को किसी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कुछ लोग होते हैं क्रिकेट में, कराटे में, डिफरेंट गेम्स में, फिजिकल गेम्स में अपने एग्रेशन को चैनलाइज करते हैं। थेरेपी या मैनेजमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपका एंगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, आपकी जॉब को अफेक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। फिजिकल हेल्थ में आपको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो क्रॉनिक एंगर की वजह से हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर में एंगर के इशू हो सकते हैं, अदरवाइज इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। देयर आर मल्टीपल डिसऑर्डर्स जो इस वजह से, क्रॉनिक एंगर की वजह से हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आप हर टाइम गुस्से में इरिटेबल रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आपके अपने घर वालों से नहीं बन रही होगी, आपके अपने बहन भाइयों से इश्यूज़ हो रहे होंगे, फ्रेंड से इश्यूज़ हो रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है विद थेरेपी, विद काउंसलिंग।
तो इन सारे इश्यूज़ को हम एंगर मैनेजमेंट में एड्रेस करते हैं। बेसिकली हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, हम आपको असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, हेल्दी कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग आता है, बैकवर्ड काउंटिंग आता है, टाइम आउट टेक्निक आती है। ये डिफरेंट टेक्निक्स एंड देयर आर मैनी अदर टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हुए एंगर मैनेजमेंट सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम आपके थॉट प्रोसेसेस को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओवर जनरलाइज कर रही हूँ कि एक सिचुएशन है जिसको मैंने मैनेज करना है, और मैं मतलब एक सिचुएशन है जिसमें एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लग रहा है कि अगला बंदा मेरी बात नहीं समझ रहा, और मैं उस चीज़ को कह रही कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, ये मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होगा, तो मुझे उस चीज़ को देखना है कि इट्स ओनली वन सिचुएशन, इट डजेंट डिफाइन माई होल एबिलिटी, माई होल पर्सनैलिटी। तो मुझे उन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए जो हम डिफरेंट टेक्निक्स थेरेपी और काउंसलिंग में लर्न करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप में, आपके इर्द गिर्द किसी फ्रेंड में, कोई फैमिली मेम्बर ऐसे किसी इशू से गुजर रहा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस इनसाइट हेल्थ केयर पे। हम यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम डिफरेंट सर्विसेज और भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एडिक्शन केयर है, अदर मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं जो साइकेट्रिक डोमेन में आती हैं। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट इनसाइट हेल्थ केयर। थैंक यू।